हाय, आज हम बात करने वाले हैं जोधा अकबर सीरियल विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय एकता कपूर के मेन लीड परिधि शर्मा के बारे में। हाउ शी हैड टू कंटिन्यू इवन आफ्टर फेसिंग हरेसमेंट बाय द डायरेक्टर। शी कंप्लेन्ड अबाउट दिस टू द प्रोडक्शन हाउस एज वेल पर स्टिल कुडंट क्विट द शो एंड वर्कड। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि एकता कपूर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी इस मैटर को एड्रेस करने के लिए। 2013 में जोधा अकबर शो जून में ऑन एयर हुआ था एंड 2014 में मैनी आर्टिकल स्टार्टेड सर्कुलेटिंग कि परिधि को शो के डायरेक्टर ने हरास की। शी हैड फेस सेक्सुअल अब्यूज, ऐसे भी न्यूज आ रहे थे। ये आर्टिकल्स फेमस न्यूज़पेपर में आए थे जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया फोरम्स, फिल्मी बीट एक्सेट्रा। एंड परिधि ने भी इसे एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था। बट स्टिल ये शो 2015 में जाके एंड हुआ अराउंड 7th ऑफ अगस्त। तब तक परिधि वॉज देयर एंड इतना सब फेस करने के बाद भी शी कुड नॉट क्विट द शो और उन्होंने काम किया। Now let's know the real reason of it. And in order to understand things more clearly, allow me to explain in detail. शुरू से शुरू करते हैं। परिधि was born on 5th of March in 1987 in Madhya Pradesh. She wanted to be an actress since then. बट फिल्मी बैकग्राउंड से इतना एक्सपोजर नहीं था तो शी चोज टिपिकल पाथ। ग्रेजुएशन किया एंड देन पुणे गई एमबीए करने। वहाँ उन्हें वापस एक्ट्रेस बनने का जुनून चढ़ा। सिंस कोई कनेक्शन तो था नहीं, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू डायरेक्टली गेट कास्टेड एज लीड इन सीरियल्स। तो उन्होंने थिएटर करना स्टार्ट किया और जब एमबीए कंप्लीट हो गया तो वो मुंबई आ गई। मुंबई में आके उन्होंने बहुत जगह ऑडिशंस दिए, तब जाकर उन्हें एक सीरियल में काम मिला 2009 में। उनका रोल काफी छोटा था, इतना छोटा कि किसी को याद नहीं। इंटरनेट पे बहुत कम जगह लिखा गया है कि उनका पहला शो तेरे मेरे सपने था। थोड़े टाइम बाद 2011 में रुक जाना नहीं नाम का एक सीरियल आता। इस सीरियल की मेन लीड थी पूजा शर्मा, जिन्होंने आगे चल के द्रौपदी का रोल भी प्ले किया था। पूजा शर्मा इस सीरियल में सांची बनी थी और उनकी दोस्त परिधि थी। ये रोल भी काफी छोटा था। स्क्रीन टाइम का छोड़ो, काफी एपिसोड्स में परिधि के सीन्स ही नहीं होते थे। इस सीरियल में भी परिधि का साइड रोल ही था एंड ये सीरियल अराउंड 2012 में जाके बंद हुआ। वन थिंग वी शुड रिमेम्बर कि ये शो भी संतराम वर्मा के द्वारा डायरेक्ट किया गया था, जो जोधा अकबर के डायरेक्टर थे। Now let's move on to the next. Now she started giving auditions and she got to know कि बालाजी फिल्म्स का एक शो आ रहा है जोधा अकबर। एकता कपूर इज द प्रोड्यूसर। एकता कपूर ने ऑलरेडी 7,000 से भी ज्यादा एक्ट्रेसेस का ऑडिशन ले लिया था जोधा के रोल के लिए, बट नन वॉज परफेक्ट। तो किसी को भी इस रोल के लिए कास्ट नहीं किया गया था। तो परिधि ने भी ऑडिशन दिया। इनिशियली उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, पूरे लुक के साथ देखा गया तो शी सीम्ड परफेक्ट फॉर द रोल। एकता को जैसे राजपूताना रॉयल एटीट्यूड चाहिए था वो मिल गया, सो परिधि वॉज फाइनलाइज्ड फॉर इट। परिधि एज जोधा एंड रजत टोकस एज अकबर। और फिर शूटिंग स्टार्ट हुई। 2013 में शो को ऑन एयर कर दिया गया था, बट शो के स्टार्ट होने के कुछ समय बाद ही कुछ अजीब चीजें फेस करनी पड़ी एक्टर्स को, स्पेशली फीमेल एक्टर्स को। अराउंड मार्च 2014 ऑलरेडी 90 एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस सीरियल को छोड़कर जा चुके थे एंड 91 वाज अंकिता दुबे, जिन्होंने शो में मोतीबाई का रोल प्ले किया था। शी सेड इन एन इंटरव्यू कि वो सेट पे होती थी फिर भी उनके बॉडी डबल यूज किए जाते थे। स्टार्टिंग में तो मोतीबाई हर सीन में होती थी जिसमें जोधा होती थी, बट धीरे धीरे उनके सीन्स कम किए जाने लगे। ऐसा सीरियल में दिखाते थे कि मोतीबाई मेवार गई, वो सेट पे होती थी फिर भी उनके बॉडी डबल यूज किए जाते थे। इससे अंकिता फाइनेंशियल क्राइसिस तो फेस कर ही रही थी, बट मेंटली भी हरास्ड हो रही थी। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि सिंस वो थोड़ी वोकल थी, सेट पे ओपिनियन रखती थी, बट शी कुड नॉट इमेजिन कि संतराम जैसे बड़े डायरेक्टर एक स्ट्रगलर के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने संतराम वर्मा की कंप्लेन भी की थी, बट नाउ प्रोडक्शन हाउस हैड टू चूज बिटवीन हर एंड संतराम द डायरेक्टर, तो ऑब्वियसली अंकिता को रिप्लेस कर दिया गया था। नाउ सेम स्टोरी हैपेंड विद परिधि टू, but this time even more. She also faced sexual abuse on set and then she took the obvious step. उन्होंने भी प्रोडक्शन हाउस में कंप्लेन की, बात मीडिया में चली गई, आर्टिकल्स छपने लगे और बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि एकता कपूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें शी डिनाइड दीज एलिगेशंस। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सेट पर। हाँ, थोड़ी नोकझोंक जरूर हुई थी परिधि और डायरेक्टर के बीच में, पर बात इतनी आगे तक नहीं बढ़ी है एंड नो एक्शंस वर टेकन। परिधि ने फिर से कंप्लेन किया और इस बार शी गेव एन अल्टीमेटम कि या तो शो को संतराम डायरेक्ट करेंगे या फिर वो जोधा का रोल प्ले करेंगे। नाउ दिस टाइम प्रोडक्शन हाउस कांट अफोर्ड लूजिंग हर। पहले ही इतनी मुश्किल से जोधा मिली थी, सो दिस टाइम संतराम हैड टू लीव द शो। हालांकि संतराम ने वापस सलीम और अनारकली वाला ट्रैक शूट किया था। एकता कपूर को संतराम को शो से निकालना भारी पड़ा था क्योंकि नागिन सीजन 1 2015 में ही ऑन एयर होने वाला था
और वो शो को भी संतराम ही डायरेक्ट करने वाले थे। उन्होंने शो को तो डायरेक्ट किया बट विद सम टर्म्स। उन्होंने नागिन सीजन 1, 2 एंड 6 को भी डायरेक्ट किया था। आफ्टर ऑल दिस संतराम ने टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा था ही हैड नॉट डन एनीथिंग, ये सारे एलिगेशंस फेक हैं। उन्होंने तो परिधि को ही ब्लेम कर दिया। उन्होंने कहा सिंस वो उस ग्रुप के साथ कांटेक्ट में है जो शो छोड़कर जा चुका है तो दे आर ब्रेन वॉशिंग हर। एंड फाइनली 2015 में जोधा अकबर सीरियल को बंद कर दिया गया था क्योंकि शो की टीआरपी काफी कम हो गई थी। परिधि आफ्टर द शो हैड बिकेम सो फेमस शी डिड वर्क इन मेनी सीरियल्स लाइक पटियाला बेब्स, संकट मोचन महाबली हनुमान, और इन सारे सीरियल्स में उन्होंने फीमेल लीड का काम किया था। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी सीरियल्स और उनके कैरेक्टर्स को डिकोड करने वाली हूँ आने वाली वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।